नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की वीडियो में। दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र के जो 2019 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में, सारे क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। एक अध्याय से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज हम लगभग कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट पार्ट तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। व्यष्टि वाले पढ़ते हैं अभी, इसके बाद हम समष्टि वाले भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो आपका 22 में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न है। इनमें से जो 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखिए क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। नंबर 2, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। नंबर 3, वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। नंबर 4, आर्थिक विकास। और नंबर 5, पूर्ण रोजगार की स्थापना। अगला देखिए, मेरा उद्देश्य है, आपके पास अगर आंसर है तो आप आंसर अपना करिए, इसमें से आप क्वेश्चन देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आप क्वेश्चन देख लेंगे, अपना आंसर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में कोई दो अंतर लिखिए। ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अगला पूछा गया था, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, आप अगर इसमें से करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं आपको अगर बता दूं जी, तो ये पुस्तक काय की, देखिए आप, ये यज्ञबोध यानी कि परीक्षा लोक है। आप इसमें से भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन। 2023 में अगर बात की जाए कि कौन सा पूछा गया था, तो 2023 में पूछा गया था, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, अगर आंसर चाहो तो। और 2023 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये है। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर 2019 में और 22 में पूछा गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहो तो आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं और अनैतिक क्रियाओं में अंतर। ये आपके 4 अंतर दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय। देखिए 2020 में पूछा गया था। मेरा मतलब ये है कि 2019 से 23 तक के भी जितने भी पेपर हुए हैं, आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवाना है, ठीक है। इसका ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। ये अपन पहले कर चुके हैं। इसमें देखो, ये 2020 में भी आया और 22 में भी आया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है पूरे, अच्छे से इनका आंसर कर लेना है आपको। चलिए अपन एक अध्याय के कंप्लीट देख चुके हैं, अब अपन 2 अध्याय के देखते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके अपन क्वेश्चन देखिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ये 2000, देखिए आप डेट देखते जाना, 2019 में और 20 में पूछा गया है। बजट किस रेखा किसे कहते हैं या बजट लाइन किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आता है और इन्हीं में से आता है लगभग। और ऐसे क्वेश्चन जो पूछने के यानी कि इस बार आने की उम्मीद है जिनकी सबसे ज़्यादा, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये है, स्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। और बजट रेखा किसे कहते हैं या बजट लाइन किसे कहते हैं, 19 में और 20 में आया है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये है जो पूछा जा सकता है इस बार, उपभोक्ता बजट समूह सेट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन 19 में आया था, उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं, 2019 में पूछा गया। और 2019 में ही ये पूछा गया, मांग के नियम की सीमाएं क्या हैं, कोई दो लिखी। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट में से एक है ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 19 में ही पूछा गया था, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 2 घटक लिखिए। अगला क्वेश्चन है 19 में ही ये पूछा गया था, मांग के नियम के महत्व समझाइए, कोई दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक 19 का ही और है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, लिखिए। देखिए इसके आंसर आप खुद लिखते जाना, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ। सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, 20 में पूछा गया था, ठीक है। अगर इसका आंसर चाहिए तो पिछली वाली वीडियो डलिए, उसमें मैंने पूरा करवाया है, उसमें से आप कर लेना।
ठीक है। अगला देखिए, अगर आप 18 तक देखना चाहते हो तो देखो, एक पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहते हैं, ये 18 में भी पूछा गया था। ठीक है। अब देखो, जो 2022 में पूछा गया एक सवाल था, एक ऐसे बाजार जिसमें केवल दो ही उपभोक्ता तथा मान लीजिए किसी वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। ठीक है। अब अगला देखिए, 19 में ये पूछा गया था, 19 में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे। उपयोगिता का अर्थ क्या है, परिभाषा द्वारा समझाइए। ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए ध्यान से, इसमें अब आते हैं मोस्ट क्वेश्चन। एक दस्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं, ये इस बार आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन मोस्ट है, आ सकता है। एक ये क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 20 में आया, 22 में आया। अब आता है उपभोक्ता बजट को समझाइए, 20 में आया था। ठीक है। अब 23 वाला देख लीजिए, पूर्णता लोचदार मांग तथा पूर्णता बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए, 23 में आया हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, 23 में देखिए, अब जो 23 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 नंबर में आया था ये। ठीक है। देखिए 23 में आया। अब अगला देखो, बीस में आया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मैंने इनके सारे आंसर करवा दिए, आप पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। मैं इस बार सिर्फ आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है। 23 में ही ये पूछा गया है, मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। देखिए इनके सारे आंसर मैंने अपने नोट्सों में से करवाए हैं, तो आप उन नोट्सों की वीडियो उठा के देख लें, उसमें सारे आंसर करवाए हुए हैं मैंने। ठीक है। आप इसमें से सिर्फ प्रश्न देखते जाएं। ठीक। स्थापन, अच्छा ये इस बार पूछा जा सकता है, स्थापन वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थापन है। तो ये इस बार आ सकता है। अब देखिए 20 में आया, पूरकों को परिभाषित कीजिए, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के पूरक हैं। अगला 20 वाला ही, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। 20 में आया। ये क्वेश्चन इसमें से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ इनको करते जाइए, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या लिखिए। देखिए 19 में आ गया। ठीक है। अगला देखो, 23 में जो आया, स्थापन और पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। 4 नंबर में आया था, 19 में भी आया, और देख लीजिए। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक 23 में जो आया, मांग के नियम को उदाहरण व रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 19 में आया, 23 में आया। आप देख लीजिए। और देखिए, व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2019। अब आप सोच रहे होंगे इतने थोड़ी ना आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जी मैं कोई वैसी पुस्तक नहीं लिया हूँ। देख लीजिए, आप इसको खुद देख लीजिए, परीक्षा बोध है, इसमें से हमेशा हर बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नवोद वाला है, मध्य प्रदेश संस्करण। और ये देखिए, ये लिखा है, देखिए ये लिखा है 2020, 22, 23 प्रश्न पत्र शायद। ठीक है। और ये 2024 लिखा है, देख लीजिए, न्यू है बिल्कुल, अभी लेकर आया हूँ, इसका पूरा एनालिसिस किया है और इसमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब अगला देखिए 22 वाला, मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है, लिखिए। अब एक और देख लीजिए, अनादिमान वक्रों, तटस्थ वक्रों, उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताएं 2022 देख लीजिए। आपको बस करते चलो, आप तो इनको अच्छे से कर लो। और 2023 में देखिए एक सवाल आया था इसमें, एक वस्तु की मांग पर विचार करें, 5 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की 15 इकाइयों की मांग है, मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती, कीमत लोच की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये आया था, देख लीजिए। 2 अध्याय तक मैंने पूरे सवाल बता दिए हैं। अब आप बताओ, अगर आप कहो तो मैं इनमें से जो मोस्ट जो इस बार सबसे ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की, उनकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। प्रश्न प्रश्न के साथ साथ उत्तर की भी वीडियो अपने नोट्सों में से उसकी पूरे उत्तर बताऊंगा आपको। आप कहो तो मैं उनको भी बना दूंगा, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप सुन लिए हैं तो अब इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस बार इकोनॉमिक्स में 90+ नंबर लाना है। ओके, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।